महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम समर्पित करता हूं। पीसीआई के अध्यक्ष श्री मोंटू पटेल जी और रजिस्ट्रार अनिल मित्तल जी, अतुल नासा जी, प्रतिमा तिवारी जी अभी अभी अपने वक्तव्य देके अनिवार्य कारण से यहाँ से अगले कार्यक्रम के लिए प्रस्थान किए। ऐसे सन्मान्य सुदर्शन जैन जी और देश के अलग अलग हिस्सों से इस फार्मास्यूटिकल के करिकुलम डिज़ाइन करने के लिए सभी आमंत्रित श्रेष्ठ और ज्येष्ठ शिक्षक बंधुगण सभी को मेरा प्रणाम समर्पित करता हूं। ये संख्या में और वॉल्यूम में एक कार्यक्रम बहुत छोटा दिखता हो, लेकिन भारत के लाखों लाखों बच्चों के जीवन में रोशनी लाने का एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक नीति निर्धारक ऐसा यह कार्यक्रम है, ऐसा मुझे लगता है। और नीति निर्माण करने वाले अधिक लोग होते ही नहीं हैं, छोटा समूह ही होता है। और अंग्रेजी में एक कहावत भी है, आइडियाज रूल द वर्ल्ड नॉट मेन। हम सभी निमित्त मात्र हैं, हमारे माध्यम से विचार चलता है। जिस विचार के आधार पर, जिस तत्व ज्ञान के आधार पर हम नीतियों को रोपित करते हैं, नीतियों का निर्माण करते हैं, इसके आधार पर देश चलता है। यह तो फार्मास्यूटिकल संस्था है, दवाइयों का है, औषधि विज्ञान है। ये तो शरीर के ऊपर असर करने वाला ही है। इसमें छोटी गलतियां होती है, थोड़ी सी गलतियां होती है तो भी मृत्यु ही परिणाम निकलता है। इसीलिए इस दायित्व बोध मन में रखते हुए नीति निर्माण करने वाले सोचना पड़ता है। दे शुड बी विजनरी। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ठीक होना है तो फार्मास्यूटिकल एजुकेशन ठीक होना पड़ता है। एजुकेशन ठीक नहीं होता तो इंडस्ट्री भी ठीक नहीं हो सकता। ये दो आंखें हैं, इंडस्ट्री और एजुकेशन। ये दो आंखें, एक दिशा में देखता है, दूसरा दूसरी दिशा में देखता है, तो मनुष्य के बारे में सामने वालों को कंफ्यूजन हो जाता है, वो देख कहां रहा है। ऐसे कुछ लोग देखते भी हैं, वो कहां देख रहे हैं समझ में ही नहीं आता। यदि ऐसा होता है तो विनाश सुनिश्चित है। इसलिए इंडस्ट्री और एकेडमिया ये विजनरी बनते हुए लोकहित के लिए छोटी छोटी बातों को भी गंभीरता से लेते हुए आगे बढ़ना एक कल्याणकारी हो सकता है। अभी हम ऐसे लाखों बच्चों के जीवन में और उनके माध्यम से
इंडस्ट्री के जीवन में, इंडस्ट्री के क्वालिटी में, इंडस्ट्री के वैल्यूज में असर डालने वाला करिकुलम डिजाइन करने वाले हम यहां बैठे हैं। इसीलिए हमारा दायित्व बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के 4 स्तंभ है: पर्पस ऑफ एजुकेशन, पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, करिकुलम ऑफ एजुकेशन एंड पेडागोजी ऑफ एजुकेशन। ये चारों में भारत दिखना चाहिए। अभी दिख नहीं रहा है, यूरोप दिखता है। जहां पर भी आप देखिए यूरोप ही दिखता है। अपने पूरे एजुकेशन का एपिसेंटर यूरोप में है, भारत में नहीं है। ये भारत की दुर्गति का लक्षण है। भारत की दुर्गति इसी के कारण हुआ। 47 के बाद हमको ठीक करना चाहिए था। मालूम था हमको गलत दिशा में हम जा रहे हैं। 75 वर्ष हमने गलत दिशा पर चले हैं। अरे वापस लौटना ही बहुत मुश्किल है, ऐसा लगता है। हमारे नस नस में यूरोप बस गया है। हम भारत कैसे बने? बनना ही है। हम भारत बनने के लिए यूरोप से लोगों को नहीं ला सकते। यहां के लोगों को फर्स्ट डी लर्निंग होना चाहिए। डी लर्निंग, देन लर्निंग विल स्टार्ट। गलत सुर में गाना जब सीख जाता है, उसको सिखाना बहुत कठिन होता है नए लोगों से भी। इसीलिए अभी डी लर्निंग करना बहुत आवश्यक है। पहले कचरा हटाओ, साफ करो, बाद में जो पवित्र वस्तु है उसको वहां प्रतिष्ठापित करो। प्राण प्रतिष्ठा अभी बहुत प्रचलित शब्द है। जनवरी 22 से प्राण प्रतिष्ठा। इसीलिए यहां बैठे हुए लोगों का विजन बहुत उदार होना चाहिए, बहुत लंबा होना चाहिए, बहुत उदात्त होना चाहिए। हमारा एक एक कलम जैसा पेन, लेखनी जिस प्रकार घूमता है, उसके आधार पर बच्चों का जीवन अंधकार में जाना या रोशन प्रकाश की ओर जाना यह तय होता है। इसीलिए लेखनी घुमाते समय 1000 बार सोचना। ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों के सामने बोलने का अवसर मुझे प्राप्त कराया, इसीलिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। लेकिन भारत को समझे बिना, भारत को जाने बिना हम ये काम नहीं कर सकते। अभी तक हम सभी, मुझे मिलाकर, हम अभी अंग्रेजी शिक्षित हैं। लेकिन कठिन नहीं है, क्योंकि रक्त भारत का है, इसीलिए कठिन नहीं होता। स्क्रैच इट, भारत, यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ भारत। इसीलिए ऊपर अंग्रेजी है, इसको थोड़ा हटा दीजिए। अंग्रेजी को हटाना ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, अंग्रेजीयत को हटाना ये बहुत आवश्यक है। तब भारत दिखता है भारत अंदर बहुत अच्छे रीति से है। इस अमृत काल में हम अमृत समान काम करना है। अमृत यानी अमर होने का एक चीज है। इसीलिए अमृत के समान काम करने के लिए हम यहां बैठे हैं। एक दिन में काम नहीं होगा, आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। लेकिन इस कार्य को लॉजिकल एंड तक अत्यंत शीघ्र ही पीसीआई के अपेक्षा के अनुसार अत्यंत शीघ्र दिन रात काम करते हुए इस दायित्व बोध विद सेंस ऑफ डीप रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको इस कार्य को करके दिखाना। आज मैं उपलब्ध समय में सब कुछ नहीं बता सकता, बहुत गहरा है, बहुत गहन है, बहुत लंबा भी है।
करिकुलम कैसे डिजाइन किया जाता है, मैं देश भर के हजारों यूनिवर्सिटी में मैंने जा चुका हूं, सैकड़ों यूनिवर्सिटी में जा चुका। उसको मैं उल्लेख नहीं करता, लेकिन करिकुलम डिजाइन होते ही चमत्कार हो जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन वो होना ही चाहिए। करिकुलम रिविजिटिंग द करिकुलम, ये होना बहुत आवश्यक है। लेकिन उसके बाद पेडागोजी भी बहुत महत्वपूर्ण है, डिलीवरी। इसीलिए ये करिकुलम और डिलीवरी यानी पेडागोजी, ये दोनों का प्रशिक्षण बोर्ड ऑफ स्टडीज को होना बहुत आवश्यक है। भारत के आधार पर होना है, भारत के दृष्टि के आधार पर होना है। ये हम करेंगे। भारतीय शिक्षण मंडल का काम ही भारत को प्रकाशित करना है। इसीलिए मैं तो लंबा चौड़ा लिख के आया हूं, लेकिन आप डरने की जरूरत नहीं है। समय के साथ ही मैं इसको समाप्त करूंगा। लेकिन ये हमको याद रखना है कि निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैंने विनती भी की है, मैंने ऐसे कुछ लोगों को देश भर से फिर से बुलाएंगे और एक करिकुलम डिजाइन का भारतीय विधि क्या है, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि उसको सुनने के बाद आपको लगता है वाह वाह वाह, कितना हम वंचित रह गए। हमें अभी बच्चे बनना चाहिए, फिर से इसी करिकुलम के माध्यम से गुजरते हुए फिर से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा लगता है इतना सुंदर है, बहुत सुंदर। उसमें बेसिक बातें कुछ आपके सामने रखना मैं चाहता हूं। द कॉन्सेप्ट, दृष्टि परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। दृष्टि परिवर्तन होता नहीं है तो व्यवहार में परिवर्तन, कर्म में परिवर्तन आना असंभव है। इसलिए दृष्टि परिवर्तन बहुत आवश्यक है। वो दृष्टि क्या है? लर्निंग स्टार्ट्स वेदर फ्रॉम विद इन और विदाउट। ये पहले क्लैरिटी कर लेना है। टीचर शब्द का अर्थ है हु टीचस। टीचिंग, द वेरी वर्ड evolves because the concept is transferring the knowledge from the teacher to the student, है ना? इसीलिए क्लासरूम में स्टेज होता है, उसके ऊपर शिक्षक खड़ा रहता है, वो पढ़ाता है। पढ़ाते समय उस शिक्षक को लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, ये कनिष्ठ है, ये मेरे से सीखने आए हैं, मैं सिखा रहा हूं। यही से गलतियां प्रारंभ हो जाती है। लर्निंग टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द यूरोप वेस्ट फ्रॉम विदाउट टू विद इन, बट द भारतीय कॉन्सेप्ट is exactly opposite. Learning starts from within to without. अंदर से शुरू होता है, बाहर नहीं है, अंदर से शुरू होता है। Learning starts from within to without. क्यों? क्योंकि ज्ञान अंदर है सभी के, उसको बाहर निकालना है। ज्ञान को बाहर से अंदर डालने की आवश्यकता ही नहीं है, अंदर है। प्रत्येक व्यक्ति, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज बॉर्न पोटेंशियल एंड यूनिक। प्रत्येक व्यक्ति असीम शक्तियों को लेकर जन्म लिया है और प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। इस असीम शक्तियों का उपयोग करते हुए उस अद्वितीयता को मन वचन कर्म के द्वारा प्रकट करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए और है भी। ऐसा करने के लिए सीखने की प्रक्रिया अंदर से शुरू हो जाता है।
करिकुलम डिजाइन करते समय यह कॉन्सेप्ट पहले पक्का कर लेना चाहिए, तब टीचिंग विल स्टॉप। टीचिंग शुड बी कन्फाइंड टू द क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। So classroom teaching should be confined to 25%. Rest 75% learning will takes place outside the classroom. Through doing, through research, through activities, through discussion. मेधा शक्ति से यानी अध्ययन के माध्यम से। मैंने नालंदा के बारे में पढ़ रहा था। What was the Nalanda tradition because of which the Nalanda becomes the world famous tradition? अभी भी साउथ एशियन देशों में, दक्षिण एशिया देशों में अभी भी नालंदा ट्रेडिशन के नाम से पढ़ाया जाता है। भारत के कर्नाटक, उत्तर के मुंडगोड़ ऐसा तहसील में एक जगह पर भारत सरकार ने दिया हुआ, एक जगह हजारों एकड़ जगह पर 5 यूनिवर्सिटीज हैं। मैंने गया था उस यूनिवर्सिटी, एक ही परिसर में 5 यूनिवर्सिटीज है। स्टिल दे आर फॉलोइंग नालंदा ट्रेडिशन ऑफ पेडागोजी। आनंद आता है। भारत छोड़ दिया नालंदा को, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं है। आपको देखना चाहिए वो ट्रेडिशन क्या कहता है, इसके आधार पर करिकुलम डिजाइन होना। और जो भारतीय शास्त्र दर्शन में, वेदों में, उपनिषद में, गीता में, इन चारों ग्रंथों के आधार पर द पर्पस ऑफ एजुकेशन कैसा होना चाहिए, पॉलिसी ऑफ एजुकेशन कैसा होना चाहिए, करिकुलम डिजाइन कैसा होना चाहिए और पेडागोजी कैसा होना चाहिए, हमने 100 सूत्र तैयार किए हैं। अद्भुत है, सुंदर है, सुनने से ही आनंद आता है, करने से कई गुना आनंद का अनुभव हमें होता है। एक सार्थकता का अनुभव हमें आता है कि बच्चों के जीवन को उत्थान की ओर ले जाने का काम ईश्वर ने हमें दिया है। ये हमारा सौभाग्य है, ऐसा लगता ही है। मैं आपके ओर से मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि आप सभी के अंदर ईश्वर विद्यमान होने के कारण ऐसा आनंद का अनुभव होता ही है। करिकुलम डिजाइन करते समय क्या ध्यान देना चाहिए? बहुत सिंपल है, फ्रॉम नोन टू अननोन जाना चाहिए। हमारे पुस्तकों में ऐसा होता है, मैं फार्मास्यूटिकल का मैंने नहीं देखा, अफ्रीका के जंगलों के बारे में पहला वर्णन होता है। अरे यह मूर्खता है। अरे पास में जो जंगल उन्होंने बच्चा देखा है, रोज देख रहा है, उसको पहले बताओ, बाद में अफ्रीका का जंगल बताओ। उसके वहां के हाथियों को देखा ही नहीं है, वो जो हाथी देखा है उसको पहले बताओ। फ्रॉम नोन टू अननोन, अज्ञात विषय से लेकर अज्ञात तक ले जाना चाहिए। दिस शुड बी द करिकुलम। दिस इज द फर्स्ट, फ्रॉम नोन टू अननोन। फ्रॉम नियरर टू फार्दर, जो जानता है उसको पहले बताओ, धीरे 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 उसको जो नहीं जानता है वहां तक ले जाना चाहिए। भारतीय विधि ऐसा ही है। ज्ञान योग को कोई नहीं जानते, कर्म योग को थोड़ा जानते हैं, भक्ति को अच्छे रीति से जानते हैं भाई। इसीलिए भक्ति योग से शुरू करो। कृष्ण यही कहता है, करिकुलम यही कहता है। पूरा गीता का अध्ययन यदि आप करते तो करिकुलम ब्यूटीफुली इट हैज बीन डिजाइन्ड फॉर द स्टूडेंट अर्जुना। इट्स अ ब्यूटीफुल करिकुलम एंड मेथोडोलॉजी। मैं देखते देखते मैं अचंभित हो जाता हूं, कितना सुंदर है ये। शिक्षा का एक प्रतिरूप है गीता। इसीलिए फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम नियरर टू फादर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले कॉम्प्लेक्स बताना शुरू कर दिया, समझ में ही नहीं आता।
एक संत ने कहते थे अध्यात्म यानी क्या? जो खुद को पता ही नहीं है ऐसा विषय को दूसरों को जीवन भर पता ही नहीं चलना चाहिए, इस ढंग से जो वर्णन किया जाता है वही अध्यात्म है। भारतीय अध्यात्म इतना सुंदर है और सरल है समझने के लिए और आचरण के लिए भी आसान है, इसको इतना कठिन करके दे दिया। और मैं ये कहता हूं इतना दुर्गति भारत का होने का एक ही मतलब है शिक्षा। उसमें रिलीजन हैज बीन इक्वेटेड एज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज डिफरेंट एंड रिलीजन इज डिफरेंट। ये समझ में नहीं आने के कारण रिलीजन को स्पिरिचुअलिटी के रूप में कथन निर्माण कर दिया। कथन यानी विमर्श, विमर्श खड़ा कर दिया भाई। स्पिरिचुअलिटी अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग नहीं होता, अध्यात्म जीव मात्र के लिए एक ही है। रिलीजन वो जो मत है वो एक व्यक्ति के लिए एक एक होता है। आपका इष्ट अलग है, आपका इष्ट अलग है। प्रत्येक व्यक्ति जितने हैं उतने इष्ट देवताएं हैं। वो इष्ट देवता को पहुंचना, भगवान को पहुंचने का मार्ग मत है, रिलीजन है, वो अलग अलग है, हजारों है, लेकिन अध्यात्म एक ही है। इसीलिए करिकुलम डिजाइन करते समय सिंपल जो है पहले बताओ। आपको भी याद होगा प्राइमरी स्कूल में, हाई स्कूल में शिक्षक हमें बताते थे प्रश्न पत्रिका हाथ में आने के बाद जो सिंपल क्वेश्चंस है पहले उसको उत्तर लिख दो, ऐसे कहा करते थे कि नहीं? अरे पहले ही कठिन प्रश्न को देखते हुए ऐसे करते बैठोगे तो समय व्यर्थ हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। पहले सब जो आसानी से लिख सकते हो पहले लिख दो, बाद में कठिन को बाद में देखेंगे, समय बचेगा तो देखेंगे। पहले जितना कमाना चाहिए अंक उतना कमा लो, सरल। इसीलिए इट इज नेचुरल। व्हाट वी आर टीचिंग टुडे दिस इज अननेचुरल, सो द प्रोडक्ट इज आल्सो अननेचुरल। पत्थरबाजी करने वाले ही बाहर निकल रहे हैं। समाज के हित में सोचते हुए अपना जीवन को देश के उत्थान के लिए लगाने वाले बाहर क्यों निकल नहीं रहे हैं? एक करिकुलम का कारण है। इसलिए 3 सूत्र याद रखना, फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम नियरर टू फादर तो फार्दर, नियरर टू फार्दर एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। दूसरा बिंदु मैं बताता हूं, पहले आउटकम तय करना चाहिए, बाद में करिकुलम डिजाइन करना चाहिए। ऐसा यदि आप करेंगे तो असेसमेंट आप कर पाओगे। आउटकम ही तय नहीं करते तो असेसमेंट कैसे करोगे करिकुलम के आधार पर? इट इज ऑल्सो अननेचुरल। लेकिन और अननेचुरल आपको बताता हूं, रिसर्च करते समय आउटकम पहले तय नहीं करना है ना। मजे की बात देखिए, विडंबना देखिए, रिसर्च करते समय पहले ही आउटकम तय कर लेते हैं पैसे लेके। फार्मास्यूटिकल्स में बहुत होता है, बिक जाते हैं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं। मंगलुरु ऐसा एक कर्नाटक का एक कोस्टल सिटी है, वहां नारियल बहुत पैदा होता है, नारियल के खेत बहुत होता है। नारियल तेल इस व्हीकल में उपयोग करने से माइलेज अधिक हो जाएगा, ऐसा रिसर्च का आउटकम आ गया तो बहुत खुश हो गए सभी, बिकना शुरू हो गया। नारियल खाने से, नारियल तेल खाने से, वो दिन रात नारियल का तेल ही खाते हैं। यहाँ सरसों तेल है, वहां नारियल का तेल है। यहाँ सरसों उगता है, वहां नारियल उगता है, वहां प्रादेशिक है सभी। हमारे आयुर्वेद विद्वान बहुत अच्छे रीति से प्रादेशिक रूप से अन्न आहार स्वीकार करने का नियम उन्होंने वहां के मौसम के आधार पर बनाया है। वहां नारियल तेल उपयोग अधिक होता है। नारियल तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होगा, इसे फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा ही हुआ था। रिसर्च में आपको बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं। अरे 3 महीने के बाद वो रिसर्च बदल गया भाई। वो नारियल तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ऐसा हो गया। अरे चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे करोड़ों करोड़ों
किसानों के पेट के ऊपर लात मार रहे हो खुद के हित के लिए। ये बंद होना चाहिए। समाज को विनाश की ओर ले जाना ये बहुत बहुत दुर्गति की ओर हमको ले जाएगी। इसीलिए करिकुलम डिजाइन करते समय आउटकम पहले तय करना, बाद में उसके आधार पर बच्चे ऐसे निकलना चाहिए ये पहले तय कर लीजिए। ऐसे निकलना है तो हमको क्या देना पड़ता है ये बाद में तय करना चाहिए ना। वो करने के बाद बच्चे ऐसे इसको करिकुलम को लेते हुए ऐसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये असेसमेंट तब कर जाके आप कर सकते हैं। आउटकम ही तय नहीं कर रहे हैं। आउटकम तय करते समय मनुष्य को, छात्र को समग्र दृष्टि से देखने की नजरिया दृष्टि वह परिवर्तन मैं कह रहा हूं, दृष्टि परिवर्तन छात्र को समग्रता से देखने का, कॉम्प्रहेंसिव विजन टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, ये होना बहुत आवश्यक है। ये नहीं होता तो आप मनमाने आउटकम्स तय करेंगे। इसीलिए आउटकम्स कैसे तय करना और आउटकम्स कौन सा होना चाहिए ये बाद में प्रशिक्षण का विषय है। अंतिम बात कह के मैं समाप्त कर देता हूं। 3 बातों को याद रखना और 3 ऐसे बहुत सारे हैं। अधिजनन, अधिआयन, अधिलावण, ये 3 लक्षण करिकुलम में होना बहुत जरूरी है। अधिजनन यानी क्रिएशन, ब्रह्मा जी का काम है क्रिएशन। ही शुड बिकम ए क्रिएटिव स्टूडेंट, इंटेलेक्चुअली ही शुड बी क्रिएटिव। ये अधिजनन का अर्थ है। हमारा करिकुलम प्रत्येक बच्चों को इंटेलेक्चुअली क्रिएटिव करने की दिशा में अग्रसर है क्या, ये सोचना चाहिए। दूसरा है अधिआयन, डेवलपमेंट। क्रिएशन मात्र नहीं, उसका सस्टेनेबिलिटी चाहिए। जो क्रिएटिविटी होता है वो सस्टेन होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। और भी इसको सहायक हमारा करिकुलम है क्या, अधिआयन विष्णु का काम है, मेंटेनेंस। तीसरा आपको मालूम है ही अधिलवण। अधिलवण यानी संहार। संहार किसका, सभी अनवांटेड एलिमेंट्स शुड बी एलिमिनेटेड। अनवांटेड एलिमेंट्स शुड बी एलिमिनेटेड। ये शिल्पकार का काम होता है। पत्थर के अंदर उस शिल्पकार को मूर्ति दिखता ही है, हमें दिखता नहीं है, वो उसको दिखता है, अंतर्दृष्टि को दिखता है। वो मूर्ति को ही देखता है और अनावश्यक पत्थर को निकाल देता है, तब सबको वह मूर्ति दिखना प्रारंभ होता है। पहले उसी को दिखता था, बाद में सबको दिखना शुरू होता है। इसीलिए कि वो शिल्पकार सभी अनावश्यक जो हिस्सा है पत्थर में मूर्ति के अलावा उसको हटा देता है। अधिलवण है। ऐसा है क्या करिकुलम? कुल मिलाकर शिक्षा के सूत्र ऐसे हमने 100 बनाया है। आप सभी ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्म सूत्र सुने हैं। मन की स्थिरता के लिए योग सूत्र पतंजलि के द्वारा लिखी गई योग सूत्र आप जानते हैं। भक्ति के बारे में नारद भक्ति सूत्र आप जानते हैं। शिक्षा के लिए सूत्र नहीं थे। मैं अत्यंत गर्व से मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय शिक्षण मंडल के 15 विद्वान बैठ के कोविड के 2 वर्ष काम करते हुए षट दर्शन और भगवत गीता, इन चारों अपने ग्रंथों में शिक्षा से संबंधित ये 4 स्तंभों को भारतीय बनाने के लिए इन ग्रंथों में भारतीय ज्ञान का जो भंडार है
इसमें शिक्षा को लेकर शिक्षा के इन 4 स्तंभों को लेकर क्या कहा गया है उसको निकाल के इस शिक्षा सूत्र को हमने बनाया है। उसका 25 बिंदु केवल करिकुलम डिजाइन का है। ये 25 बिंदु के ऊपर 25 दिन का चल सकता है, लेकिन इट शुड बी मेड सिंपल अगेन। 3 दिन में इसको हम समझ सकते हैं। इसीलिए मैं आप सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि लाखों बच्चों के जीवन में और उसके माध्यम से शिक्षा में सुधार, और शिक्षा में सुधार आने के कारण इंडस्ट्री में सुधार, वैल्यू बेस्ड सिस्टम खड़ा इंडस्ट्री में भी होना चाहिए। इसीलिए न रुकने वाले, न थकने वाले, न झुकने वाले, न बिकने वाले यदि होते तो सुधार लाया जा सकता है। बिकने वालों के कारण ये अमृत काल में भारत को बना नहीं सकते। थकने वालों के माध्यम से नहीं होता, झुकने वालों के माध्यम से नहीं होता, रुकने वालों के माध्यम से भी राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। इसीलिए यहाँ बैठे हुए सभी श्रेष्ठ जनों के चरणों में मेरा यही विनम्र प्रार्थना है, एक अच्छा करिकुलम हम भारतीय शिक्षण मंडल का सहयोग लेने के लिए पीसीआई तैयार हो गया। ये हमारे लिए भी सौभाग्य है, अवसर भी है, ईश्वर प्रदत्त अवसर है। ऐसा सोचते हुए इस प्रशिक्षण को शीघ्रातिशीघ्र आयोजन करते हुए करिकुलम डिजाइन का निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यानी 3 वर्ष में नहीं, 2 महीने के अंदर ही दिन रात काम करना चाहिए। 1 घंटे एक दिन में 24 घंटे कम नहीं है। इसीलिए 24 घंटे काम करते हुए नहीं, ये भी मुझे स्वीकार नहीं है। 24 घंटे में 36 घंटे का काम करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए ऐसा करते हुए हम इस कार्य को सफलतापूर्वक एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाने के लिए हम सभी परिश्रम नहीं करना चाहिए, तप करना चाहिए। तप और परिश्रम में जमीन आसमान का अंतर है। जब परिश्रम में भक्ति जुड़ जाती है तब वो तप बन जाता है। तप बनने से निराशा नहीं होती, मनुष्य थकता नहीं है। भक्ति नहीं होती केवल परिश्रम करते हैं तब निराश होने की संभावना अधिक होती है, हतोत्साहित हो जाते हैं और निराश भी हो जाते हैं और थक भी जाते हैं, नेगेटिविटी में चले जाते हैं। केवल परिश्रम है तो भक्ति जोड़ दीजिए उसमें, कोई नेगेटिविटी आपके पास नहीं आ सकता और विफलता भी आपके पास नहीं आ सकती। इसीलिए ऐसे करते हुए हम सभी आगे बढ़ेंगे। यह अवसर भारतीय शिक्षण मंडल को मिला, इसीलिए सभी पीसीआई के सभी पूरे परिवार को, पीसीआई परिवार को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। सभी को कोटि